हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। जिस टाइम पे भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो उस टाइम की आप सभी लोगों को बहुत सारी बेस्ट विशेष। आज अपनी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि एक नेशनल एग्जामिनेशन है हमारे इंडिया का बहुत प्यारा सा क्यूट सा एग्जाम होता है जिसको नीट यूजी के नाम से जानते हैं, जिसको कंडक्ट करा रहा है अभी आजकल एनटीए कंडक्ट करा रहा है। तो जो कि नीट 2024 में हुआ, वो नीट का लेवल जो था बड़ा ही गंदा रहा। कहीं लोग कहें चीटिंग हो गई, कहीं कुछ हो गया। एक ही 720 वालों के नंबर्स ऑफ जो स्टूडेंट था वो बहुत बढ़ गया। तो एनटीए ने इस बार थोड़ा चेंज कर दिया। इस बार अभी तक की जो नीट यूजी का जो ट्रेंड रहा है वो ये रहा है दैट कि जो बायोलॉजी का क्वेश्चन रहता था वो एनसीईआरटी टोटली एनसीईआरटी बेस्ड रहता था, और जो असर्शन और रीजंस का नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते थे वो थोड़ा कम रहते थे। ये बायोलॉजी का ट्रेंड रहा है। और केमिस्ट्री का ट्रेंड ये रहा है कि दैट एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट हो और एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो बढ़िया ठीक ठाक। और फिजिक्स का ये रहता था डैट हाँ कि जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी को अच्छे से थोड़ा थोड़ा समझ लो और अपना फॉर्मूला रेडी कर लो, अपना प्रैक्टिस कर लो, ठीक ठाक सा लेवल आ जाता था। फिजिक्स की बात करें तो, स्पेशली फिजिक्स की बात करें तो। लेकिन इस बार हुआ कि फिजिक्स का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन था, वो टक्कर का क्वेश्चन था, जी एडवांस के लेवल का रहा। और जो केमिस्ट्री था, केमिस्ट्री जैसे कि मैंने बताया मॉडरेट रहा है, केमिस्ट्री कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रही है इस बार की। और लेकिन जो बायोलॉजी में असर्शन और रीजंस के नंबर ऑफ क्वेश्चन रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन रहे हैं। और एक दो क्वेश्चन है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी जिसको लोग बोले, जैसे रिलेशनिक्स बायोलॉजिस्ट वाला क्वेश्चन रहा और पीसीआर का फॉर्मूला वाला जो क्वेश्चन रहा, ये तो दो तीन क्वेश्चन आए हैं जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी रहे हैं। बाकी सभी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं वो है एनसीईआरटी से ही, लेकिन क्या असर्शन रीजन की फॉर्म में आकर के थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आ गए। तो पेपर का जो क्रिटिकल लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। जो पेपर हो गया वो थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल हो गया। अब ये था हमारा नीट यूजी का लेवल। अब हम बात करेंगे भैया हमें कैसे क्या आगे की प्रिपरेशन करनी। जो लोग अपना नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट 2032 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब तुम आने वाले अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो देखो भैया, सबसे पहले क्या अपनी बायोलॉजी है, बायोलॉजी के एनसीईआरटी को छोड़ करके इधर उधर नहीं जाना रहता है हमको। एनसीईआरटी पे ही फोकस रहो। अपना जो भी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, समझो, जो स्टेटमेंट ना समझ में उस स्टेटमेंट को अपनी कॉपी में लिख लो, फिर उस स्टेटमेंट को डिकोड कर लो, दैट इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम कर लो। अभी तुम बोलोगे सर तुमको इसमें तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो यार उसके लिए हमें ना, तुम हमसे जुड़ जाओ, हम करवा देंगे बायोलॉजी तुम्हारा। अपना केमिस्ट्री और फिजिक्स अपना अच्छे लेवल पे इस बार प्रैक्टिस करके जाओ। एडवांस कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेना फिजिक्स में थोड़ा, और केमिस्ट्री में भी थोड़ा एडवांस पढ़ लेना। ऐसा नहीं है दैट कि तुम लो लेवल के क्वेश्चन करे जा रहे हो और तुम सोच रहे हो दैट सब अच्छा हो जाएगा। देखो, ऑलवेज रेडी फॉर द टफ सिचुएशन। हमेशा टफ सिचुएशन के लिए रेडी रहो। अगर सिचुएशन ईजी रहेगी तो तुम इसे ईजिली फेस कर पाओगे ना बच्चा। लाइक दैट आपने अगर अपने आप को डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट के लिए रेडी कर लिया है, तो अगर इजी क्वेश्चन आएगा या इजी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उसे तुम कर लोगे। हाँ, लेकिन उसमें ये रहता है दैट आप इजी चीज़ों को छोड़ के ना जाएं। आप ये ना करें दैट अगर आपको a+b का होल स्क्वायर बराबर पता है तो आपको a+b नहीं आता, वो चीज़ गलत हो जाएगी। पहले a+b भी कर लो, a+b का होल स्क्वायर भी कर लो। मैं कहने का मतलब ये है दैट इजी क्वेश्चन का इजी कॉन्सेप्ट भी ले लो, इजी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस भी कर लो, उसी के साथ साथ थोड़ा डिफिकल्ट और एडवांस क्वेश्चन भी करके जाओ। अगर आप लोगों को बायोलॉजी से रिलेटेड कोई इशू है नीट यूजी में, या अगर आप कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस या कंबाइंड पैरामेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बायोलॉजी से रिलेटेड आपको कोई इशू है, अगर बायोलॉजी आप पढ़ना चाहते हो हमसे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। बेसिकली जो मेरी क्लासेस होती हैं वो गूगल मीट के ऊपर रन करती हैं। गूगल मीट पर हम क्लास कंडक्ट कराते हैं और हमारी क्लासेस में ज़्यादा बच्चे नहीं रहते हैं, 10 से 15 बच्चे एक क्लास के अंदर रहते हैं। क्लास 11 की बायोलॉजी हो या क्लास 12 की बायोलॉजी हो, और 9-10 का पूरा साइंस का कंबाइंड सिलेबस चलता है और फाउंडेशन कोर्सेज का भी कंबाइंड सिलेबस चलता है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।